राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है शनि पर्वत पर खड़ी रेखा। कैसे ये रेखा आती है और कैसे ये निकल जाती है और कैसे ये काम करती है, किस व्यक्ति के हाथ में कैसी रेखा है, आप आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी हथेलियों पर ये चेक कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं आखिर इन खड़ी रेखाओं द्वारा आपको कितना लाभ होगा, कब ये रेखाएं एक्टिव होती हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम शनि पर्वत को समझ लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये शनि का पर्वत है। और जो आपको इस हाथ में रेखा दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से, ये सेंटर की रेखा है, ये देखिए ये वाली। अब आप इस रेखा को चेक कर ले अपने हाथ में। अगर ये सेंटर में ऐसे ही एक खड़ी रेखा है, 1 2 3 4 संख्या में अधिक हो सकती हैं। अगर ऐसे एक खड़ी रेखा है, आप ये मान लेना धन आपके पास रहेगा, इनकम ऑफ सोर्स जीवन में रहेगा। अब करते हैं इस रेखा के बारे में चर्चा। ये रेखा धन रेखा कहलाती है। शनि पर्वत पर जो आधार रेखा रहती है, हृदय रेखा के ऊपर से निकलती है, इसको स्थायी रेखा कहा जाता है, शनि की स्थायी धन रेखा। अब देखिए, जब सेंटर में जो आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा के बाईं साइड तो कुछ यहाँ भी रेखाएं हैं, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं अगर यहाँ भी आपके हाथ में रेखाएं हैं तो ये इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि बताएंगी, यानी एक से अधिक आय के स्रोत आपके पास रहेंगे, तो ये धन लाभ में वृद्धि को बताती हैं। अब यहाँ हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसा कि ये हमारी धन रेखा है जो हमारे जीवन में धन के आगमन को बताती है। अगर ये रेखा कुछ इस प्रकार से चलती हुई आपके ये भाग्य पर्वत का अंतिम छोर इसलिए कहा कि जब भी ये रेखा चलेगी ऐसे छोटी या बड़ी भाग्य रेखा, इसके जो प्रारंभ है यहाँ से अंत यहाँ से देखा जाता है। उसी प्रकार इस माउंट की जब कैलकुलेशन करते हैं तो इस रेखा के अंतिम छोर पर हम जीवन का जो ओल्ड अवस्था रहती है हमारी, उसको देखते हैं। तो यहाँ कंप्लीट एक सीधी रेखा का आना हमारे जीवन में आजीवन एट लास्ट तक धन सुख रहेगा। यहाँ ये संख्या आपको अधिक भी मिल सकती है। और एक स्थायी धन रेखा बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट रेखा जिस पर कोई दोष नहीं है, कोई कट क्रॉस आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं है, तो आपके जीवन में धन से लेकर स्टेबिलिटी रहेगी। अब मान लीजिए इस रेखा के साथ ये वाली रेखा भी आ जाए, अब क्या होगा, इस रेखा का जो लाभ है उसमें ये वृद्धि कर देगी और अधिक तरक्की कर देगी, और जो स्मूथनेस है जीवन में उसको बढ़ा देगी। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ और जान लेते हैं, क्या भाग्य रेखा आने पर इस रेखा का जो महत्व है वह बढ़ जाता है या इनकम ऑफ फ्लो बढ़ जाता है? तो देखिए, ये रेखा आपके धन में ही नहीं, आपके जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब यहाँ आपकी आयु है, आपका धन है, आपका भाग्य है, आपके जीवन में सक्सेस है, स्टेबिलिटी है, कठिनाइयाँ कम आना, इन सब में ये रेखा वृद्धि कर देगी। तो यहाँ इसके साथ ये आ रही है तो बिल्कुल जीवन आपका सक्सेस में माना जाएगा। धन का जो फ्लो रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। अब करते हैं इस रेखा पर कुछ अगर दोष आ जाए, कैसे दोष आता है। मान लीजिए ये जो स्थायी धन रेखा थी, सेंटर की रेखा, इस रेखा पर कोई दोष बना है। इस रेखा का मान लीजिए यहाँ से कलर हम डार्क काला कर देते हैं, कोई धब्बा डॉट वगैरह कुछ भी कर देते हैं, यानी इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब इस समय हमें यहाँ धन से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे हम भाग्य रेखा पर चेक करते हैं कि यहाँ भाग्य रेखा आकर फैल गई या टूट गई, तो यहाँ हमें धन से संबंधित कठिनाइयाँ होंगी। अब देखिए, इसको इससे जोड़ दे, यहाँ ये वाली रेखा अच्छी है, यहाँ भाग्य रेखा आकर टूट गई,
अब यहाँ हमें कुछ नुकसान होगा, देखेंगे। और राहु रेखा काट सकती है, और कोई हम यहाँ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें और वह हमें लॉस हो जाए, पता चल जाएगा जीवन रेखा पर। उस समय कोई ना कोई एक्टिवेशन ज़रूर मिलेगा, नुकसान होगा तो ज़रूर होगा। अब यहाँ ये जो दोष आया है इस भाग्य रेखा पर, यहाँ ये रेखा सीधी है, तो देखिए इस लॉस की भरपाई ये वाली रेखा कर देगी। अब जो पॉइंट आपको मैं समझाना चाह रही थी कि यहाँ कोई दोष आ गया। अब यहाँ अगर दो रेखाएं और खड़ी हैं इस प्रकार से, एक भी खड़ी है, मान लीजिए इस पर दोष आया है और इधर बाईं साइड एक रेखा खड़ी है, तो ये सहायक रेखा बन जाएगी इसकी, और इसने जो नुकसान कराया उसकी भरपाई कर देगी ये वाली रेखा। तो सहायक रेखा का होना भी अति आवश्यक है, और अगर हाथ में है तो ये उत्तम बात है। अब देखिए स्थायी रेखा पर अगर एक ही रेखा है, फिक्स धन लाइन जिसे कहते हैं, ये एक ही रेखा है और इस पर ये ऐसे छोटी सी रेखा कट मार दे, सीधा कट मार दे ऐसे करके, तो देखिए ये तीव्र गति से यहाँ नुकसान होगा। अगर ऐसी रेखा है तो इसकी जो एज कैलकुलेशन निकालते हैं 70 ईयर्स है, तो आप पहले सेंटर से इसको आधा कर ले 35 वर्ष के समथिंग, फिर नीचे चले जाएं, ऊपर की साइड है ऊपर काउंटिंग कर ले, आपको पता चल जाएगा ये रेखा कितने समय पर लॉस करवा रही है। उस समय बचें किससे? इन्वेस्टमेंट्स करने से, कोई भी चीज़ खरीदने से बचे, रुपया पैसा लगाने से बचे, चाहे किसी भी कार्य के लिए आप पैसा लगाए, इस समय को अगर निकाल देते हैं तो जो लॉस ये रेखा करवाने वाली थी उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि आपकी धन रेखा पर जब भी आडी रेखा कट लगाएगी आपको तीव्र गति से धन लॉस ये करवाएगी, तो यहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ ये जो स्थायी धन रेखा बनी है, कब कब दिक्कतें आती है। अब जैसी रेखाएं हाथों पर मिलती हैं, ये रेखा जैसे ऐसे मान लीजिए गहरी होकर चल रही है, ये रेखा मिलेगी बहुत से हाथों में, तो आप पाएंगे धन के लिए संघर्ष ये जातक करता है, कठिनाइयाँ आती हैं, अधिक मेहनत करवाती है, इनकम इस जातक की कम रहेगी, तो यहाँ ये संघर्ष इस जातक के जीवन में रहता ही रहता है। अब मान लीजिए स्थायी धन रेखा का हल्का सा भी, जैसा कि इस हाथ में है, आप ये वाली भी फॉर्मेशन इसमें चेक कर सकते हैं, ये सूर्य क्षेत्र है और हल्का सा इसने सूर्य की तरफ देख लिया। अब आप क्या इसका जो फलादेश है कैसे देखोगे? देखिए यहाँ ये रेखा आपको तरक्की दिलाएगी, आपको विदेश से लाभ करवाएगी। अब यहाँ पर आप चेक करते रह जाओगे यहाँ यात्रा रेखाएं हैं या नहीं हैं, यहाँ चंद्र पर कोई शुभ चिन्ह है या नहीं है, या यहाँ कोई एक्टिवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाहर जाने का या आने का। ये रेखा भी सक्षम है किसी भी जातक को अपने घर से कम 100 किलोमीटर आगे भेजने में और वहाँ से धन अर्निंग करने में। तो सूर्य की पॉजिटिविटी, शनि की पॉजिटिविटी इस रेखा पर रहेगी। यहाँ सूर्य भी प्लस इनको देंगे और शनि रेखा ऑलरेडी सूर्य की तरफ इसने मुँह किया है, तो ये भी इसका लाभ देखा जाएगा। तो ये थी जानकारी शनि पर्वत पर खड़ी स्थायी धन रेखा से संबंधित। धन्यवाद।